इंतजार कर रहे हैं, कहीं कोयले कुहक रहे हैं तो कहीं सारस अलग हैं, अपना आलाप छोड़े हुए हैं। क्रीडिष्यमाणस्तद कृष्ण भगवान बल संयुत वेणुं विरणयन् गोपै गोधने संवृतो विशद। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल, और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। प्रबालवहस्तवक श्रद्धातु कृतभूषणा रामकृष्णान्दय गोपा ननृतो युजुधुर्जगो। राम, श्याम और ग्वाल बाल ने नव पल्लव, मोर पंख के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्प के हारों और गेरु आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा, तो कोई ताल ठोक कर कुश्ती लड़ने लगा, और किसी किसी ने राग अलपना शुरू कर दिया। कृष्णस्य नृत्यत केचित् जगो केचिदवादयन् वेणुपाणितले शृङ्गे प्रशंसं सुरथा परे। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सिंग बजाने लगते, कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। गोप जाति प्रति छन्नो देवा गोपाल रूपिणा ईडिरे कृष्ण रामौ च नटाइव नटं नृप। परीक्षित, इस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, ऐसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके और गोप जाति में जन्म लेकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। परम पूज्य श्री गुरुदेव की प्रार्थना है कि अग्रिम श्लोक का रसमय व्याख्यान से हमको कृतार्थ कराएं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे गुरु जी। हाँ 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 हाँ, गुरु जी मैं तो उसको ऑफ कर रखा था, गलती हो गई। बड़े सुंदर ढंग से आपने उच्चारण किया। प्रभु जी का नाम दीप्ति लिखा है इसमें, यहाँ पता नहीं जो भी हो, लेकिन बड़े प्रेम से आपने इन श्लोकों का उच्चारण किया, बड़े भाव के साथ, भक्ति के साथ। तो अभी यह सुनने को मिला, क्रीडिष्यमाणस् तत्कृष्णः भगवान बल संयुतः। भगवान क्रीडिष्यमाणः अर्थात समग्र सखाओं के साथ भगवान क्रीड़ा करने वाले हैं, इसलिए वृंदावन में प्रविष्ट हुए हैं। एवं वृंदावन में प्रवेश के साथ ही सबके हृदय में उत्साह प्रविष्ट हो गया है। नंद्रुतु युयुधु जगुहु, आनंद से इतने भर गए हैं कि सखागण एवं भगवान नंदनंदन भगवान बलराम ये नृत्य करने लगे एवं आपस में लड़ाई भी करने लगे
एवं गाने लगे। लेकिन उनकी क्रीड़ाएं क्या क्या हैं उसका विवरण आज दिया जा रहा है। भ्रामणैर् लंघनैः क्षेपैः रास्फोटन विकर्षणैः चिक्रीडतुर्नियुद्धेन काकपक्षधरो क्वचित्। भ्रामणैर्लंघनैः क्षेपैः रास्फोटन विकर्षणैः चिक्रीडतुर्नियुद्धेन काकपक्षधरो क्वचित्। अर्थात चिक्रीडतुः, चिक्रीड़ा चिक्रीडतुः द्विवचन है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान बलराम चिक्रीडतुः विविध क्रीड़ाएं करने लगे। कैसे भगवान हैं? काकपक्षधरौ, काकपक्षधरौ ये भगवान के केस का एक वर्णन है, इसको हम लोग व्याख्या में श्रवण करेंगे। काकपक्ष शब्द का क्या अर्थ है? अर्थात भगवान के सुंदर सुंदर कुटिल केस उसको धारण किए हुए हैं। भगवान बलराम के भी केस अति सुंदर हैं, इसलिए काकपक्षधरौ चिक्रीडतु, काक पक्ष को धारण करते हुए दोनों भाई विहार करने लगे। कैसे विहार था? भ्रामण ही, भ्रामण का मतलब है किसको पकड़ करके उसको घुमा करके दूर फेंक देना, या उसको घुमा करके छोड़ देना ताकि उसको लगे कि हम भी गिरने वाले हैं। ऐसे क्रीड़ा में बालक करते हैं। लंघ नहीं, कूदते हैं, लाफते हैं, यानी कूर्दन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जंपिंग करते हैं। क्षेपे ही, अर्थात कुछ ऐसी चीजें हाथ में ले लेते हैं, उसको फेंकते हैं। आस्फोटन करते हैं। आस्फोटन शब्द की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद करेंगे कि बाहुमूल में अपने हाथ को, जैसे कुश्ती करने वाले लोग बड़े बड़े गर्व के साथ अपने बाहुमूलों को ताड़ना करते हैं, बाहुमूलों को बजाते हैं, उसमें ताल ठोकते हैं, उसी तरह से सखागण श्री कृष्ण एवं बलराम क्रीड़ा करने लगे। विकर्षण, किसी को खींच करके अपनी ओर ले आना या कहीं उसको गिरा देना, इस तरह से। और नियुद्धेन, बाहु युद्ध, अर्थात कई तरह के क्रीड़ाओं की बात यहाँ कही गई है। उसकी कुछ व्याख्या तो श्रीधर स्वामी पाद और चक्रवर्ती पाद करेंगे, और आगे के श्लोकों में उसका विवरण है कि वे क्रीड़ाएं सब क्या क्या हैं। एक विशेष बात है कि काकपक्षधरौ, तो उसकी व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं काकपक्ष चूड़ाकरणात् प्राक्तना केसा, अर्थात जब तक बालकों का चूड़ाकरण संस्कार नहीं हो जाता, यानी मुंडन संस्कार, केस उच्छेद संस्कार जब तक नहीं हो जाता, तब तक जो चूल, जो केस रहते हैं, उसको कहते हैं काकपक्ष। काकपक्ष चूड़ाकरणात् प्राक्तना केसा, अर्थात भगवान अभी थोड़े बड़े भी हो गए हैं, लेकिन चूड़ाकरण संस्कार नहीं हुआ है। उसका समय शायद थोड़ा 2-4 साल के बाद या ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि अभी तक तो भगवान बड़े हो गए हैं, अभी चूड़ाकरण नहीं हुआ है। तो चूड़ाकरण संस्कार का निर्देश कितने साल में होता है मैं तो देखना भूल गया, लेकिन अभी उनका चूड़ाकरण संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए भगवान दोनों ही काकपक्षधर हैं। काकपक्षधरो क्वचित भ्रामणादिभिः प्रकारैः, अर्थात भ्रामणैः लंघनैः क्षेपैः आस्फोटनैः विकर्षणैः, ये विविध प्रकार की क्रीड़ाओं का तरीका है, उसका वर्णन किया जाता है।
और नियुद्ध शब्द का अर्थ है बाहु युद्ध, बिना किसी अस्त्र के या बिना किसी उपकरण के, केवल हाथ से हाथ पकड़ करके आपस में टकराना या लड़ाई करना, उसको कहते हैं नियुद्ध। उसको बाहु युद्ध शब्द से व्याख्या की गई है। तो इस तरह से भगवान बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में क्रीड़ा करने लगे। श्री चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं, आस्फोटनैहि करतलेन भुज मूलाघातैहि। अपने हाथ से अर्थात करतल से बाहुमूल का आस्फोटन करना, बाहुमूल को आघात करके किसी को चैलेंज करना कि आओ हमारे साथ लड़ाई करो। तो इस तरह की जो स्पर्धा होती है उसको कहते हैं आस्फोटन। आस्फोटन ही यानी करतले न भुज मूलाघात ही, अपने करतल से अपने पानी के जो अग्रभाग है उससे भुज के मूल को आघात देना। और नियुद्ध शब्द का वही अर्थ है जो हम लोगों ने श्रवण किया श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर, बाहु युद्ध। अब काकपक्ष शब्द की व्याख्या तो श्रीधर स्वामी पाद ने कह दिया, चूड़ाकरणात् प्राक्तनाः केशाः। लेकिन इसके कई व्याख्याकारों ने भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं। उसकी व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, काकपक्षः चूड़ाकरणात् प्राक्तनाः केशाः इति स्वामी चरणाः। अर्थात श्रीधर स्वामी पाद के मत में काकपक्ष शब्द का जो अर्थ है उसका उल्लेख करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, केश गुंफित बेणी त्रयमिति केचित। अर्थात केश से सजाया हुआ तीन बेणियां होती होंगी। तो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, बेणी त्रयमिति, केश के द्वारा सुसज्जित तीन बेणी को कहते हैं काकपक्ष। कर्णांत लंबी वक्त्रालकाः इति अन्य। कुछ व्याख्याकार ऐसा भी कहते हैं काकपक्ष शब्द का अर्थ कर्णांत लंबी वक्त्रालकाः, अर्थात कान के निचले हिस्से तक, कान के प्रांत तक, कान के निचले प्रांत तक लंबे हुए जो केस जो मुख को भी आवृत करते हैं, ऐसे जो केस उसको कहते हैं काकपक्ष। तो काकपक्ष शब्द के कई तरह की व्याख्या की गई है। अर्थात कहने का अभिप्राय यही है, भगवान के केस बड़े सुंदर होते हैं, इसलिए भगवान को केशव कहा जाता है। तो सुंदर सुंदर केस धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान बलराम, ये दोनों विविध प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्राह्मणैर्लंघनैः क्षेपैः आस्फोटन विकर्षणैः चिक्रीडतुर्नियुद्धेन काकपक्षधरो क्वचित् क्वचित् नृत्यत्सु चान्येषु गायकौ बाधकौ स्वयं सशंसतुर्महाराज साधु साध्वीति वादिनौ। इससे पहले एक पद्य में हम लोगों ने यह श्रवण किया था, कृष्णस्य नृत्यतः केचित् जगुः केचित् अवादयन्। अर्थात जब भगवान श्री नंदनंदन नृत्य करते थे, कृष्णस्य नृत्यतः यानी कृष्णे नृत्यति सति, कृष्णस्य नृत्यतः केचित् जगुः केचित् अवादयन्। अर्थात भगवान नंदनंदन जब नृत्य करते थे तो और सखागणों में कोई कोई तो गान करते थे, कोई विविध वाद्य बजा रहे थे, या कुछ लोग प्रशंसा कर रहे थे, कुछ वाह वाह ऐसे कह रहे थे। अब बारी है सखाओं की। अब सखागण जब नृत्य करते हैं तब भगवान क्या करते हैं,
क्वचित नृत्यत्सु चान्येषु, जब अन्य बालक गण नृत्य कर रहे हैं, गायको वादको स्वयं, अर्थात भगवान नंदनंदन एवं भगवान श्री बलराम, ये दोनों गाते भी हैं और बजाते भी हैं। और सखा जब नृत्य करते हैं, उनको उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए भगवान बलराम एवं भगवान श्री कृष्णचंद्र, ये दोनों गान भी करते हैं एवं उनको प्रोत्साहित करने के लिए वाद्य भी बजा रहे हैं। क्वचित नृत्यत्सु चान्येषु गायकौ वादकौ स्वयं, स्वयं गा लेते हैं, स्वयं बजा भी लेते हैं। और जब नृत्य आगे बढ़ता है, अन्य सखागण जब नृत्य जारी रखते हैं, चालू रखते हैं, सशंसतुर महाराज, हे परीक्षित जी महाराज, ये दोनों भाई उनकी प्रशंसा करते हैं। वाह सखात, बड़े सुंदर का नृत्य तुम प्रदर्शित कर रहे हो। सशंसतुर महाराज, साधु 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 साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इति वादिनौ, ऐसा कह करके भगवान सखाओं को भी नृत्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस पर ऐसी कोई टीका नहीं है, श्री चक्रवर्ती पाद ने भी कुछ लिखा नहीं है ज्यादा, और श्रीधर स्वामी पाद ने भी नहीं लिखा। क्वचित नृत्यत्सु चान्येषु गायकौ वादकौ स्वयं, सशंसतुर्महाराज साधु साध्वीति वादिनौ। क्वचिद बिल्वैः क्वचित कुंभैः क्वचामलकमुष्टिभिः, अस्पृश्य नेत्र बंधाद्यैः क्वचिन् नृग खगा खगे हया। क्वचित बिल्वैः क्वचित कुंभैः क्वचामलकमुष्टिभिः, अस्पृश्य नेत्र बंधाद्यैः क्वचिन् मृग खगे हया। ये भगवान की विविध क्रीड़ाओं का वर्णन स्वरूप कहा जा रहा है। क्वचित बिल्वैः, अर्थात बेल, बिल्व फल से भगवान क्रीड़ा करते हैं। बिल्व फल से कैसे क्रीड़ा करते हैं, और वो क्रीड़ा का शर्त क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको चक्रवर्ती पाद बड़े अच्छे ढंग से बताएंगे। तो बिल्व के द्वारा क्रीड़ा करते हैं। क्वचित कुंभैः, कुंभ वृक्ष कोई होता है, उस वृक्ष का जो फल है उसके द्वारा भी क्रीड़ा करते हैं। क्वचामलक मुष्टि, आमल की, आमल का फल यानी आमल की कहते हैं जिसको, तो उस फल के द्वारा भी भगवान क्रीड़ा करते हैं। अस्पृश्य नेत्र बंधाद्यैः, अस्पृश्य अर्थात कोई किसी को छू ना पाए। एक सखा भाग जाता है तो दूसरे से कहता है कि हमको छू करके दिखाओ। तो इस तरह की क्रीड़ा, इसका भी वर्णन श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। नेत्र बंध, सखाओं को परस्पर आंख को अपने हाथ से बंद कर देना एवं उनसे पूछना, बताओ तो सखा कि मैं कौन हूँ। अर्थात ऐसा शायद मुंह से नहीं कहते होंगे, लेकिन उस नेत्र को हाथ के द्वारा बंद कर देने का अर्थ है वह जो सखा है जिसका नेत्र बंद किया गया है वो पहचान ले कि यह कौन है, वो कहेगा। अगर कह दिया तो वो जीत गया। क्वचित मृग खगे हया, मृग एवं खग अर्थात विविध पशु एवं विविध पक्षियों की जो ईहा है, चेष्टा है, उस चेष्टा के द्वारा, यानी विविध पशु की तरह विविध क्रीड़ा करते हैं एवं विविध पक्षियों के अनुरूप, पक्षियों के व्यवहार के अनुरूप, उनके आचरण के अनुरूप भगवान विविध क्रीड़ा करते हैं। क्वचित बिल्वैः क्वचित कुंभैः क्वचामलकमुष्टिभिः, अस्पृश्य नेत्र बंधाद्यैः क्वचिन् मृग खगे हया। श्रीधर स्वामी पाद इस पर कह रहे हैं, कुंभैः कुंभ वृक्ष फलैः, कुंभ वृक्ष कोई वृक्ष होता है
मैं देख रहा था इसका डिक्शनरी, उसमें कहते हैं गुग्गुल वृक्ष। तो गुग्गुल वृक्ष का कोई फल होता होगा, उस फल से अस्पृश्यम यानी अस्पृश्यत्वम अर्थात नेत्रबंधश्च तदाद्यैहि अर्थात अस्पृश्य नेत्रबंध। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं अस्पृश्य शब्द का अर्थ है अस्पृश्यत्व और नेत्रबंध, अर्थात अस्पृश्यत्व ही क्रीड़ा है। अर्थात कोई किसी को छू न ले। जब कोई ऐसा ऐसे शर्त हो जाता है कि हमको तुम अगर छू लोगे तो विजय तुम्हारी हो जाएगी, तो अर्थात अभिप्राय यह है कि हमको छू ना पाए, तो यह अस्पृश्यत्व क्रीड़ा है। और नेत्र बंध तो स्पष्ट है कि आंख को बंद कर लेना, तदाद्यैहि अर्थात अस्पृश्य नेत्र बंधादि कई तरह की क्रीड़ाएं, जिन सब क्रीड़ाओं का उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है। और मृगाणाम खगानाम च चेष्टया, मृगाणाम यानी पशुनाम, खगानाम यानी पक्षिणाम चेष्टया अर्थात पशु पक्षियों की जो चेष्टाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उस तरह की क्रियाएं करके भी भगवान एवं सखागण वृंदावन में विहार करते हैं। इसी इन क्रीड़ाओं को थोड़ा श्री चक्रवर्ती पाद और समझाते हैं, खोल करके कहने की चेष्टा करते हैं। क्वचिद बिल्वैरिति निक्षिप्यमानयोः बिल्वफलयोः परस्पराघातैः अर्थात ऐसा होता है कि आमने सामने दो सखा हो जाते हैं और दोनों हाथ में बिल्व का फल लेते हैं एवं फेंकते हैं, इस इच्छा से कि दोनों का बिल्व एक जगह टकरा करके फूट जाए। अगर टकरा करके फूट जाता है तो बड़े खुश होते हैं। ये बिल्व के द्वारा क्रीड़ा करने की बात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। निक्षिप्यमानयोः बिल्वफलयोः परस्पराघातैः एवं कुंभैः कुंभवृक्षफलैः। तो कुंभ वृक्ष का फल भी शायद बड़ा बड़ा होता होगा, उस फल को भी फेंक करके इसी तरह से दोनों फलों को टकराने की जो क्रीड़ा है या दोनों को तोड़ने की जो क्रीड़ा है वो है कुंभ क्रीड़ा। अस्पृश्य इति। प्रणाम, जय सिया राम। हाँ जय सिया राम, बताइए। जो हिंदी में कुंभ का अर्थ जायफल जैसा दिया है। अच्छा, तो जायफल बेर के आकार का एक गरम मसाले में हम लोग जो यूज करते हैं वो फल एक होता है छोटा सा बेर के आकार का। तो वो बेर का नहीं, ये पहले तो हुआ बिल्व तो बेल है जो बड़ा फल होता है, उसको फेंक करके टकरा करके तोड़ने की, ये तो अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन जायफल जो इतना छोटा सा होता है उसको कैसे टकरा करके उसमें क्या करेंगे? कुछ है क्रीड़ा? गरम मसाले में हम लोग यूज करते हैं जायफल, क्योंकि हिंदी में दिया हुआ है जायफल, तो वो छोटा सा है और मसाला है, मतलब बड़ा उपयोगी होता है शरीर के लिए। उससे क्रीड़ा कैसे होगी, ये चिंता करने की बात है। हाँ, वो मतलब आकार प्रकार में जायफल के बारे में, मतलब चूंकि जायफल दिया इसलिए मेरा निवेदन था बस। हाँ। तो जायफल तो आप कह दिए कुंभ का ही जायफल अर्थ है ना? तो ऐसा ही रहा है। हाँ, तो आगे भी जो आमल का फल है उससे भी क्रीड़ा होगी। वो भी वही आकार है जायफल का, आंवले का। हाँ, वो भी छोटा आकार है, बड़ा फल नहीं है। देखिए, भगवान सहज सर्वज्ञ हैं, उनके सखागण भी उनसे कम नहीं है। ये आपस में कैसे क्रीड़ा करेंगे उन्होंने बना लिया है। अब बालक ऐसे कर लेते हैं कि किस तरह से विविध वस्तुओं के द्वारा क्रीड़ा की जाती है। तो व्याख्याकारों ने उसकी महाराज जी बताइए। सर्वद से जो बाटी जेमर खेलते से बाटी भलिया खेलुथे से जायफल आकार गोल नुहे से बाटी भलिया बोधे कि केमनी कोन खेलुथे बोधे।
हाँ, से अंदाज करते हैं हम लोग, अंदाज ही कर सकते हैं। लेकिन चक्रवर्ती पाद इस क्रीड़ा को, जैसे बिल्लो वाला क्रीड़ा को तो बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि दोनों तरफ से बिल्लो को फेंकते हैं और टूट जाए या टकरा जाए तो उसमें उनको सुख होता है। और आगे जो अस्पृश्य क्रीड़ा है उसको भी बड़े अच्छे ढंग से चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं। अस्पृश्य इति स्पर्शस्य अदित्सा चिकीर्षाभ्याम क्रीड़ा, अर्थात स्पर्श से अदित्सा एवं चिकीर्षा, अर्थात दो बालक, उनमें शर्त रहता है कि तुम हमको छू नहीं पाओगे, और दूसरे बालक कहते हैं कि हम आपको छुएंगे। तो अदित्सा एवं चिकीर्षा, अदित्सा अर्थात अपने स्पर्श को सखा को देना नहीं चाहते हैं, अर्थात सखा छू पाए इस तरह के अवसर सखा को नहीं देते हैं। तो ये हो गया तो अदित्सा। और चिकीर्षा, और दूसरे सखा की इच्छा है कि मैं आपको छू करके ही रहूंगा। तो अदित्सा और चिकीर्षा, स्पर्श की अदित्सा एवं स्पर्श की चिकीर्षा, इस तरह के जो कंडीशन, इस तरह के जो शर्त के साथ क्रीड़ा होती है उसको अस्पृश्य क्रीड़ा कहते हैं। तत्र स्पर्श कर्तु जयः, अगर जिन्होंने स्पर्श करने की प्रतिज्ञा की है वो अगर स्पर्श कर लेता है दूसरे सखा को तो उसकी जय है, स्पर्श करने वाले का। और स्पर्श कर्मणः पराजयः, देखिए मेरे पास जो व्याख्या है तो इस तरह के शब्द हैं और आप लोगों की व्याख्या के साथ थोड़ा सा दूसरा है, लेकिन अभिप्राय यही है कि जिसको छूने की प्रतिज्ञा की जाती है उसको अगर छू लिया जाता है तो स्पर्श का जो कर्म है, अर्थात जिसको छुआ जाता है उसकी पराजय हो जाती है और जो छूता है उसकी विजय हो जाती है। अगर छू नहीं पाता है तो जो नहीं छू पाते हैं वो हार जाते हैं, और जो जिसको नहीं छुआ जाता है वे जीत जाते हैं। ये क्रीड़ा प्रसिद्ध है, हम लोग भी देखे हैं बाल्यकाल में। तो यह स्पर्श क्रीड़ा की यह व्यवस्था है, इसको श्री चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से प्रभु ये जायफल का स्वरूप दिख रहा है। हाँ हाँ, तो हो सकता है, हो सकता है। हाँ हाँ, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, ये बड़ा है प्रभु, और इसको फेंक करके आपस में टकराने का है गुंजाइश है, अच्छी तरह से गुंजाइश है। हाँ, ये जायफल का, ये सही किया आपने, आप लगे हुए हैं। और ये थोड़ा सा देख लीजिए इंटरनेट में कि चूड़ाकरण संस्कार का समय क्या है, जब आप खोल ही रहे हैं तो देख लीजिए। जी जी, प्रयत्न करते हैं। चूड़ाकरण संस्कार, जब पहले बार मुंडन किया जाता है, केस का संस्कार होता है, उसको भी देख लीजिए। तो इस तरह से भगवान बड़े प्रेम से सखाओं के साथ, भगवान बलराम के साथ क्रीड़ा करते हैं। तो अब अगली जो क्रीड़ा है वो क्रीड़ा है ब्राह्मणैर्लंघने क्षेपे आस्फोटन विकर्षणैः चिक्रीडतो नियुद्धेन काकपक्षधरौ क्वचित् क्वचित् बिल्यैः क्वचित् कुम्भैः क्वचामलकमुष्टिभिः अस्पृश्य नेत्रबन्धाद्यैः। अब श्री चक्रवर्ती पाद नेत्रबंध क्रीड़ा की व्याख्या करते हुए कहते हैं, अलक्षितमेव पृष्ठदेशम आगत आसाद्य पाणितलाभ्याम नेत्रबंधकम परिचिनोति चेत जयः न चेत पराजयः, अर्थात कोई सखा बैठे हुए हैं और पीछे से आकर के दूसरे सखा उनके नेत्र को बंद कर देते हैं, और नेत्र बंद करने के बाद जिनका नेत्र बंद किया जाता है वे अगर पहचान लेते हैं, जिन्होंने नेत्र का बंद किया है, जिन्होंने पकड़ रखा है, उसको अगर पहचान जाते हैं तो उसकी पहचानने वाले की जय, और जिन्होंने नेत्र को बंद कर रखा है उसकी पराजय हो जाती है। और न चेत पराजय, अगर नहीं पहचान पाते हैं
तो फिर जिनका नेत्र बंद किया गया है उनकी पराजय हो जाती है। तो इस तरह से कई तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। सर्वत्र श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं इस क्रीड़ा को करके कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन हार जीत का फल क्या है, परिणाम क्या है? क्योंकि कोई हारता है तो कुछ देना पड़ता है, और कुछ जीतता है तो उसको कुछ लाभ होता है। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं सर्वत्र जय पराजयो हो मुरली बेत्रादिरेव ग्लह। अर्थात बालकों के पास अपनी अपनी मुरली होती है, अपने अपने डंडे होते हैं, इस तरह की चीजें उनके पास होते हैं, और यही ग्लह होता है। ग्लह का मतलब वो शर्त, अगर कोई हार जाए तो उनको अपने दंड से या अपने बांसुरी से उनको हाथ धोना पड़ता है। अर्थात जिसकी जीत हो जाती है वह हारने वाले की बांसुरी पर, हारने वाले की डंडे पर कब्जा कर लेता है। अर्थात यही ग्लह होता है। इस तरह से क्रीड़ाएं होती हैं। तो जो जीत जाते हैं उनकी बहुत सारी बांसुरी हो जाती है, बहुत सारे डंडे हो जाते हैं। फिर शाम को जब घर वापिस होते हैं फिर मिला जुला करके देखा जाता है कि अपने सब डंडे अपने अपनी बांसुरी लेकर के घर वापिस आते हैं। लेकिन तात्कालिक रूप से क्रीड़ा तो हो ही जाती है, और ग्लह यानी जो दावा, अर्थात जो हारने से जो देने की वस्तु है वह बांसुरी के रूप में या दंड के रूप में होता है। प्रणाम सर, सर्वत्र जय सियाराम। हाँ हाँ बोलिए। 1 से 3 सामान्य है वर्ष बच्चों के चूड़ाकरण के लिए, और 5 1 से से 7 3 कुल परंपरा में भी प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो इसलिए ये संभव है कि भगवान अभी बड़े हो गए हैं फिर भी उनका चूड़ाकरण नहीं हुआ है। इस श्रीधर स्वामी पाद जो कह रहे थे कि चूड़ाकरणात प्राक्तना कैसा है, तो ये संभव है। तो इस तरह से कई तरह की क्रीड़ाएं भगवान कर रहे हैं। सर्वत्र जय पराजयो मुरली बेत्रादिरेव ग्लह खग मृगे हया। यह जो अस्पृश्य नेत्र बंधाद्यैहि क्वचिन मृग खगे हया, मृगों की यहाँ और खगों की यहाँ, पशु पक्षियों की चेष्टा का अनुकरण करते हुए भगवान क्रीड़ा करते हैं। वो कैसे? खगाद्याकृति मताम मिथो युद्ध कूजिताधिकम। खगाद्याकृति मताम अर्थात विविध पक्षियों की आकृति बना लेते हैं सखागण। तो उस आकृति में बैठ करके मिथ युद्ध कूजितादिकम आपस में लड़ते हैं, या वो पक्षी जैसे राव करते हैं, शब्द करते हैं, उस तरह से भगवान भी शब्द करते हैं। खगाद्याकृति मताम मिथ युद्ध कूजितादिकम कदाचित। हाँ, तो इस तरह से क्वचिन मृग खगे हया क्वचित बिल्वैः क्वचित कुंभैः क्वचामलकमुष्टिभिः अस्पृश्य नेत्रबन्धाद्यैः क्वचिन मृग खगे हया क्वचिच्च दर्दुरप्लावैर्विविधैः उपहासकैः कदाचित् स्पन्दोलिकया कर्हिचित् नृपलीलया क्वचिच्च दर्दुरप्लावैः। दर्दुर यानी भेक, बेंग, हिंदी में भी मेढक कहते हैं। तो दर्दुर का जो प्लाव है यानी प्लुति, अर्थात मेढक जैसे कूदता है उस तरह से बैठे बैठे कूदने की कोशिश करते हैं ताकि लगे मेढक कूद रहा है। तो इस तरह से दर्दुर प्लावैः। अब विविधैः उपहासकैः, ठट्टा परिहास करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, एक दूसरे के घर के पोल खोलने की चेष्टा करते हैं। तो इस तरह से विविध क्रीड़ाएं करते हैं। कदाचित स्पंदोलिकया,
स्पंदोलिका लिका यानी दोला की क्रीड़ा, अर्थात वृक्षों के जो टहनियां होती हैं या बट वृक्ष आदि के जो उसके एक विशेष तरह की झूला बनाने की जो उसका होता है, उस तरह से झूला बना लेते हैं, उसमें सखाओं को बैठा करके डोलाते हैं, हिलाते हैं। तो ये स्पंदोलिका का काम करता है। क्वचिन नृपलीलया कदाचित नृपलीलया, कभी कभी राजा जैसे व्यवहार करते हैं। कोई राजा जैसे अपने प्रजा के साथ या अपने दूसरों के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह से कोई सखा राजा बन करके दूसरों के ऊपर शासन करने की चेष्टा करता है। इस पर श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, दरदूर प्लावैहि यानी मंडूक प्लुति भी, मेढकों की जो प्लुति है यानी कूदने की चेष्टा है, उस तरह की चेष्टा सखागण करते हैं। स्पंदोलिकया दोलालंबनेन, अर्थात दोला में जो झूले में बैठ जाते हैं या टहनियों को झूला जैसे बना लेते हैं। विशेष करके बट वृक्ष के जो कुछ निकले हुए रहते हैं, उसको झूला बना लेते हैं, उस पर बैठ करके सखाओं को परस्पर डुलाते रहते हैं। स्पंदोलिकया नृपाणामिव लीलया, नृप लीलया नृप चेष्टया, राजा की तरह भी सखागण व्यवहार करते हैं। इसको चक्रवर्ती पाद थोड़ा सा खोलने की चेष्टा कर रहे हैं। कदाचित यानी श्रावण शुक्ल तृतीयाम आरभ्य स्पंदोलिकया, क्योंकि श्रावण मास में तृतीया तिथि से शुरू करके झूलन यात्रा होती है, तो उसी अभिप्राय से श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ऐसा भी कोई श्रावण शुक्ल तृतीयाम आरभ्य स्पंदोलिकया दोलांदोलनेन, अर्थात शायद जब ये सखागण स्पंदोलिका के द्वारा क्रीड़ा करते हों, वह श्रावण मास की शुक्ल तृतीया के दिन से यह क्रीड़ा शुरू हुई होगी। इस तरह का कुछ श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। नृपचेष्टया, इसको थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। नृपचेष्टा शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, दान घट्ट प्रदेशे नृपस्यव चेष्टा। ये दान घट्ट प्रदेश, ये हमको ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है। दान घट्ट प्रदेशे नृपस्य इव चेष्टा, तो अर्थात घट्ट शब्द का अर्थ है घाट, यमुना जी के या अन्य सरोवर के या अन्य नदियों के जो घाट हैं, वो अगर दान घट्ट है तो दान घट्ट शब्द का अर्थ जिस घट्ट में, जिस घाट में दान देने की क्रिया होती हो, यह अर्थ हो सकता है। तो दान घट्ट प्रदेशे नृपस्य इव चेष्टा, ये बहुत मैं संतुष्ट नहीं हूं इससे, और इस बात को आगे श्री चक्रवर्ती पाद स्पष्ट कर रहे हैं। घट्ट कर जिघृक्षया ब्रजवाला निरोध तया, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अर्थात घट्ट कर जिघृक्षया, घाट में यमुना जी को पार कराने के लिए ब्रजवालाओं से कर लेने की बात भगवान करते हैं। देखो, बिना कर के, बिना पैसे के हम तुमको पार नहीं होने देंगे। तो ये राजा जैसा व्यवहार है, क्योंकि राजा कर संग्रह करते हैं प्रजाओं से, तो भगवान भी उसी तरह से घाट पर बैठ करके या तो ब्रजवालाओं को रोक लेते हैं कि आप बिना कर दिए इस घाट से यमुना जी को पार करके तुम मथुरा में दूध दधी प्रभृति बेचने नहीं जा सकती हो। तो इस तरह के शर्त लगा करके
भगवान राजोचित व्यवहार करते हैं, इसलिए इसी को नृप लीलया या नृप चेष्टया ऐसा कहा गया है। घट्ट कर जिघृक्षया ब्रजवाला निरोध तया। और आगे कह रहे हैं कदाचित स्पंदोलिकया कर्हिचित नृपलीलया एवं तौ लोक सिद्धाभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वने नद्यद्रिद्रोणि कुंजेषु काननेषु सरस्सु च एवं तौ लोक सिद्धाभिः क्रीडाभिः। तो यहाँ भगवान की जो क्रीड़ाएं हैं वो कोई अलौकिक क्रीड़ा नहीं थी, अर्थात अघासुर का उद्धार या शकटासुर का उद्धार, वो क्रीड़ाएं जैसे अलौकिक थी, पूतना का उद्धार, उस तरह की अभी भगवान कोई अलौकिक क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं। सामान्य बालक जिस तरह से बाल्यकाल में विविध क्रीड़ाएं करते हैं, उसी तरह से भगवान अपने सखाओं के साथ क्रीड़ाएं कर रहे हैं। एवं तो लोक सिद्धा भी क्रीड़ा भी, लोक सिद्ध जो क्रीड़ाएं हैं अर्थात लोगों में प्रसिद्ध जो क्रीड़ाएं हैं, संसार में प्रसिद्ध जो बालकों की क्रीड़ाएं हैं, वही क्रीड़ाएं भगवान कर रहे हैं। चेरतुर बने, चेरतु द्विवचन है अर्थात भगवान श्री कृष्ण एवं श्री बलराम वन में विचरण करने लगे। तो यहाँ वन शब्द की व्याख्या श्री जीव गोस्वामी पाद कर रहे हैं, वृंदावने, बने श्री वृंदावने। और आगे कहा गया है नद्यद्रिद्रोण कुंजेषु काननेषु सरस्सु च। नदी, नदी तो नदी है, अद्रि शब्द का अर्थ है पहाड़, और द्रोणी, द्रोणी शब्द का अर्थ है द्रोण्यश्च अद्रि संधय, अर्थात दो पहाड़ों की जो संधि है, अर्थात जहाँ दो पहाड़ सम्मिलित होते हैं, वो गुफा जैसे दिखता है, या कोई दो पहाड़ एक जगह जब मिलते हैं तो वो जो स्थान है उसको कहते हैं द्रोणी। तो नदियों में, अद्रियों में यानी पहाड़ों में, द्रोणियों में यानी पहाड़ों की संधियों में, और विविध कुंजों में, एवं काननेषु, काननों में यानी वनों में, एवं सरस्सु एवं जलाशयेषु, पुष्करिणियों में भगवान विविध क्रीड़ाएं सबके साथ मिलकर के कर रहे हैं। तो यहाँ जीव गोस्वामी पाद काननेषु शब्द का अर्थ कर रहे हैं वने श्री वृंदावने काननेषु तदंतर्गतेषु काम्यक वनादिषु। यह प्रसिद्ध है कि वृंदावन के 12 कानन हैं, तो उन समस्त काननों में बारी बारी से भगवान जाकर के सखाओं के साथ लीला करते हैं। इन काननों में से यमुना जी के पूर्व तट पर 7 कानन हैं, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, काम्यवन, बहुलवन, वृंदावन एवं खादीरवन। ये श्री यमुना जी के पूर्व तट पर हैं, और पश्चिम तट पर 5 वन हैं, महावन, भांडीरवन, लोहवन, भद्रवन एवं बिल्ववन। तो इस तरह से 12 वनों में बारी बारी से भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम अपने सखाओं के साथ विविध लीलाएं करते हैं। एवं तो लोक सिद्धाभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वने नद्यद्रिद्रोणि कुंजेषु काननेषु सरस्सु च, काननेषु सरस्सु च नद्यः अद्रयः द्रोणयः कुंजानि च एषु। ये श्रीधर स्वामी पाद इसको नद्यद्रिद्रोणि कुंजेषु, इसका द्वंद्व समास होने की बात कह रहे हैं, और विशेष व्याख्या उनकी नहीं है। एवं तो लोक सिद्धाभिः क्रीडाभिश्चेरतुर्वने नद्यद्रिद्रोणि कुंजेषु काननेषु सरस्सु च पशुंश्चारयतोर्गोपैर्
तद्वने रामकृष्णयोः गोपरूपी प्रलम्बोगात् असुरस्तज्जिहीर्षया। अब क्रीड़ा करते करते यह एक नई घटना हो रही है। पशुंश्चारयतो गोपैः, अपने गोप सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान श्री बलराम जब पशुन चारयतः, पशुओं को वन से, एक वन से लेकर के दूसरे वन में, दूसरे वन से लेकर के तीसरे वन में, या एक वन के विविध स्थानों पे जहाँ घास अत्यधिक हो वहां पर जब विचरण कराते हैं रामकृष्णयोः, तब गोप रूपी प्रलम्बोगात, प्रलम्बासुर जो कि कंस के द्वारा प्रेषित असुर, कंस के हितैषी असुर, वह आकर के उपस्थित हो गया। वो कैसे उपस्थित हुआ? वो असुर के रूप में नहीं, गोप रूप में, अर्थात सखा के रूप में, अर्थात सखा बालक के रूप में। गोप रूपी प्रलम्बोगात असुरस्तज्जिहीर्षया, तत्जिहीर्षया, तत् यानी रामकृष्णयोः जिहीर्षया, अर्थात भगवान बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण इनको अपहरण करके वहां से उड़ा करके लेकर के कंस के पास, कंस के हाथ में दे देने की चेष्टा उसकी थी। यही उसकी मनसा थी कि कंस इन दोनों से काफी चिंतित रहता है, इसलिए इन दोनों को उड़ा करके हम कंस के हाथ में अगर दे देंगे तो फिर इन दोनों की मृत्यु अनायास हो जाएगी, कंस इनको छोड़ेगा नहीं। गोप रूपी प्रलम्बोगात् असुरस्तज्जिहीर्षया, असुरः गोप रूपी प्रलम्ब असुरः अगात्, यानी वहां पहुंच गया। तत्जिहीर्षया, उन दोनों को अपहरण करने के लिए। चारयतोः सतोः तद बने तस्मिन्नेव वने, श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं जब ये दोनों गोचारण कर रहे थे उसी वन में, जिस वन में गोचारण कर रहे थे उसी वन में यह पहुंच गया। तयोः जिहीर्षया, तज्जिहीर्षया समास को खोल करके श्री श्रीधर स्वामी बात कर रहे हैं। तयोः जिहीर्षया यानी कृष्ण बलरामयोः जिहीर्षया। अब श्री चक्रवर्ती पाद एक बात कह रहे हैं कि किस गोप रूप में वह आया, क्योंकि सखा तो सभी सखा एक दूसरे को पहचानते थे। एक बार अब जैसे कोई सखा है, उस सखा के रूप में अगर वो आ जाए तो फिर दो सखा पता चलेगा, अर्थात जैसे श्रीराम हैं भगवान के सखा, अगर श्रीराम के रूप में वो आ गए तो श्रीराम तो ओरिजिनल श्रीराम हैं और ये प्रलम्ब भी आ गया श्रीराम होकर के, तो फिर तो लोग पहचान जाएंगे, तो फिर वो कैसे अपना काम कर पाएगा। तो इस बात को श्री श्रीधर चक्रवर्ती पाद बड़े अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। चारयतोः सतोः गोप रूपी, यह कोपि गोपः तद्दिने किंचित कृत्यार्थम गृहे स्थितः तद रूपधारी तयोः जिहीर्षया, अर्थात वह असुर, यह प्रलम्ब इतना चतुर था और इतना दुष्ट भी था, उसको पता चल जाता था कि आज भगवान का यह सखा भगवान के साथ नहीं आया है घर के किसी आवश्यक काम के कारण। उसी सखा का स्वरूप वो धारण कर लेता था। वो तो यही समझ रहा था कि ये श्री कृष्ण और बलराम सामान्य बालक हैं, इनको क्या पता चलेगा कौन सखा घर में आज है या नहीं है, आज नहीं आया है, उसकी जगह पर मैं आ गया हूं, इसको ये कैसे समझ पाएंगे। वो तो अपने को सबसे बड़ा पंडित समझ रहा था, लेकिन भगवान तो सहज सर्वज्ञ हैं, उन्होंने समझ लिया कि यह प्रलंबासुर की दुष्टता है। तो यह कोपी गोपः तद्दिने किंचित कृत्यार्थम, कुछ काम के लिए गृहे स्थितः, घर में रह गए थे, तद रूपधारी होकर के वह प्रलंब आ गया। तज्जिहीर्षया यानी तयोः जिहीर्षया पशुंश्चारयतोर्गोपैः तद्वने रामकृष्णयोः
गोपरूपी प्रलम्बोगा असुरस्तज्जिहीर्षया तद विद्वान् अपि दासार्हो भगवान् सर्वदर्शनः अन्वमोदत तत्सख्यं बधं तस्य विचिन्तयन् तद विद्वान् अपि दासार्हो भगवान् सर्वदर्शनः अन्वमोदत तत्सख्यं बधं तस्य विचिन्तयन्। तो भगवान बड़े खुश हो रहे थे, क्या कहे कि हमको असुर वध करना भी हमारे इस अवतार का एक प्रयोजन है, लेकिन असुरगण तो उनको वध करने के लिए हमको कोई अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है, वे खुद ही खुद चल करके मरने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। जैसे कीड़े पतंग जैसे अग्नि को देख करके अपने आप मरने के लिए उस पर उस आग तक चले जाते हैं, उसी तरह से ये पूतनादि असुरगण मरने के लिए ही भगवान के पास आ जाते हैं। तद विद्वान अपि दासारः, दासारः भगवान यानी श्री कृष्ण, दासारः कुलोत्पन्न, यह यदुवंश का यह दूसरा भी एक नाम है, दासारः वंश। तो दासारः वंश में अवतीर्ण जो भगवान श्री कृष्ण जो सर्वदर्शन है, सर्वदर्शन का मतलब सर्वम द्रष्टुम शीलम अस्य या सर्वम पश्यति, जो सब कुछ देख सकते हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद भगवान सब कुछ अनायास सहज रूपेण भगवान को प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष हो जाता है। तद विद्वान अपि, उसकी चेष्टा को भगवान जानते थे। प्रलंबासुर की मनसा क्या है, प्रलंबासुर क्या करने आया है, उनको जानते हुए भी भगवान अन्वबोधत, उसका अनुमोदन कर दिया। अतः भगवान ने विरोध नहीं किया, भगवान ने यह नहीं पूछा कि तुम तो हमारे सखा जैसे दिख रहे हो लेकिन तुम सखा नहीं हो, ऐसा भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। अन्वमोदत तत्सख्यम, अर्थात प्रलंबासुर की मित्रता का भगवान ने अनुमोदन किया। क्यों? बधम तस्य विचिन्तयन्, भगवान समझ गए बड़ा अच्छा मौका है, मरने के लिए यहाँ पहुंच गया है तो इसका वध हो जाए। तद विद्वान अपि दासार्हो भगवान सर्वदर्शनः अन्वमोदत तत्सख्यम बधम तस्य विचिन्तयन्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। प्रणाम। श्रीमती महाराज की जय हो। जय कृपाल नरोत्तम प्रभु जी की जय 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 हो। प्रणाम प्रभु, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।